बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको जिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के मुतालिक बताने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलवी यूनिवर्सिटी रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आई है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो महाना आपको वजीफ़ा मिलेगा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो उसकी जो अमाउंट होगी वो तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर होगी। एजुकेशन भी फ्री होगी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको रेगुलरली नए आने वाली स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ से अपडेट रखते हैं, तो आप इन्हें भी लाजमी आके ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वक्त मैं RMIT यूनिवर्सिटी जो है इसकी मेन वेबसाइट पर जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का पेज है वहाँ मौजूद हूँ। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सारा जो मामला है इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2027 में जो आपकी क्लासेस शुरू होंगी स्कॉलरशिप्स के तहत अगर आपको दाखिला मिल जाता है प्रोग्राम्स के अंदर तो उनके लिए अब जो यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। मतलब आपकी जो क्लासेस हैं वो 2027 में कमेंस होंगी अगर आपको अब स्कॉलरशिप मिल जाता है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे डेडलाइंस वगैरह जो हैं वो बता रखी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं इनका आगाज़ हो रहा है 1 जून 2026 से इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए। आज 5 जून है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या चीज़ होती है, जब मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपने सबमिट करना है 30 अगस्त 2026 तक और जो फाइनल एप्लीकेशन आपने देनी है फुल एप्लीकेशन वो आप दे सकते हैं 30 सितंबर 2026 तक। क्लियर है। उसके बाद आपको 23 नवंबर 2026 से जो है वो फिर पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या आप यहाँ पे कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। और मुकम्मल जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं तमाम कैंडिडेट्स के वो 2027 मार्च तक जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप है उसकी वर्थ क्या है। क्या वो ऐसा है कि यहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं हमें अप्लाई करना चाहिए। ज़रा पहले हम इसको ज़रा आके चेक कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है एक्सप्लोर कॉस्ट्स एंड स्कॉलरशिप्स वाला पोर्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उन्होंने मल्टीपल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो यहाँ पे हमें बताए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे जो मेजर स्कॉलरशिप्स हैं इनके जिनके लिए हमने अप्लाई करना है RTP स्टाइपेंड स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू एंड ड्यूरेशन वाला पोर्शन मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जो टोटल स्टाइपेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा 36,245 ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स पर एनम। क्लियर है। तो ये आपने याद रखना है कि मोस्टली जो अमाउंट्स होती हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके लिए जो बयान की जाती हैं वो ऑस्ट्रेलवी करेंसी के अंदर ही होती हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स की बात भी कर लें तो हम इस अमाउंट को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं 71,74,000 तकरीबन आप कह लें कि पौने 72 लाख के लगभग अमाउंट बनती है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट पर ईयर। तो पर मंथ कितनी हो गई फिर 6 लाख के लगभग बात बन गई ना। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जिनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा उनसे किसी भी किस्म की कोई यहाँ पे ट्यूशन फ़ी भी नहीं ली जाएगी, यानी उन्हें ऑटोमेटिकली जो ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप है वो भी दे दिया जाएगा। तो तालीम भी बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि आपको एक रीलोकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ आपको पेड सिक मैटरनिटी और पेरेंटिंग लीव जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। यानी अगर आप बीमार हो जाएं या मैटरनिटी लीव आपको चाहिए है, पेरेंटिंग लीव आपको चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और उस दौरान कोई आपकी कटौती भी नहीं की जाएगी। ठीक है।
ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। फिर जो डॉक्टरल स्कॉलरशिप होगा उसकी जो टोटल मियाद होगी वो 3.5 साल होगी, और उसके बाद जो मास्टर्स का स्कॉलरशिप होगा वो आपको 2 साल तक मिलता रहेगा। इसके बाद आपको उसका कोई बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो स्टेप है हमारा, जो हमने काम करना है वो अपना प्रोग्राम चुन लेना है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है ब्राउज रिसर्च प्रोग्राम्स, क्लियर। मैं आपको बहरहाल ये आगे दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमने अपना जो प्रोग्राम है उसको आके सिलेक्ट करना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है अपनी एलिजिबिलिटी आपने जो है वो चेक कर लेनी है, क्लियर। तो जो अपनी एलिजिबिलिटी हमने चेक करनी है ना, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये जो एलिजिबिलिटी उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है ये एडमिशन के लिए है, ये स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है, जो 4 साल तक मुहित होनी चाहिए, क्लियर है। और उसके बाद उसके अंदर एक रिसर्च कंपोनेंट शामिल हो, यानी आपने या तो कोई थीसिस किया हो, ठीक है, या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया हो, या फिर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों, ठीक है। तो उनका मकसद ये है कि आपकी जो टोटल डिग्री है ना उसका 1/4 हिस्सा जो है ना कम अज़ कम वो आपने रिसर्च जो है वो की हो, या आपने रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हों। तो बहरहाल ये आप आके मज़ीद भी उनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मास्टर्स बाय रिसर्च में एडमिशन के लिए जो मार्क्स की शर्त है वो 60% या इससे हायर है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में ये परसेंटेज का मामला चलता है, पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कि लिखी तो होती है परसेंटेज ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो CGPA का सिस्टम चलता है। तो इन दोनों की आपस में कोई डायरेक्ट लीनियर रेलिवेंस है नहीं, यानी कोई लीनियर रिलेशनशिप है नहीं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों की CGPA 3 से ऊपर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है उसके लिए भी यही सारा मामला है, ठीक है। आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको आके खुद भी पढ़ सकते हैं, इस तरह टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है मार्क्स की वो बढ़ा के 70% कर दी गई है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब उसके बाद लेकिन मसला ये है कि जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा उसके लिए मेयार डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल उसके लिए क्या मेयार है तो मैं आपको वो भी आगे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले हमने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, हम यहाँ पे दाखिले के लिए जो है वो एलिजिबल हो गए, अहल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये करना है कि आइडेंटिफाई यूर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं ना तो सबसे जो बड़ी बात हमने देखनी होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान में हम उसी टिपिकल नाम के आदी हो चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे की डिग्री केमिस्ट्री में है तो वह एमफिल केमिस्ट्री ढूंढता फिरेगा, ठीक है। एक बंदे की डिग्री फिजिक्स में है तो वह एमफिल फिजिक्स ढूंढता फिरेगा। ऐसा नहीं है। जब आप एमफिल या पीएचडी लेवल पे आते हैं तो मैटर करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस खास एरिया पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा जो है उसकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो केमिस्ट्री में हो, लेकिन वो एमफिल करने के लिए फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग के किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हो, या इवन के मटेरियल्स फिजिक्स या मटेरियल साइंसेज के किसी बंदे के साथ मिलके वो काम कर रहा हो, उसकी सुपरविजन के नीचे काम कर रहा हो। तो यहाँ पर जो है वो टिपिकल सब्जेक्ट नेम्स मैटर नहीं करते, बल्कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसका किसी स्पेसिफिक सुपरवाइज़र या ग्रुप लीडर के साथ मैच कर जाना असल में असल चीज़ जो है वो ये होती है, वो मैटर करता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई यूर रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च एरिया। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ये देखें नीचे लिखा हुआ है यू कैन ब्राउज करंट ऑफरिंग्स हीयर। तो इसको मैंने पहले यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में ये पेज, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये है, ठीक है, सॉरी ये वाला है, ठीक है। हाउ टू फाइंड ए रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो 1452 जो है वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप आके इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। आप खुद भी फ़िल्टर लगा के इनको मज़ीद शफाफ भी बना सकते हैं कि आप अपनी अपनी जो मकसद का आपका जो है वो आपके फील्ड का जो प्रोजेक्ट है उस तक पहुँच जाएँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट के हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से भी चुन सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरा बैकग्राउंड साइंसेस का है तो मैं स्टेम लगा देता हूँ, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब उसके अंदर फर्दर आगे मुख्तलिफ स्कूल आ जाएंगे, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से जो है वो साइंस चुन लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से मज़ीद उसके आगे फिर साइंस के सब फील्ड आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आप कोई भी चुन लीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज आप जो है वो यहाँ से चलें फार्मेसी चुन लेते हैं, क्लियर। अब फार्मेसी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कि 18 प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। अब जो हर प्रोजेक्ट है ना आप लोग देख सकते हैं कि उसका एक लीडर है, ठीक है। जैसा कि इस प्रोजेक्ट के ये लीडर्स हैं, फिर ऐसे ये अगला जो प्रोजेक्ट आ गया है इसके लीडर्स जो हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है, जिस तरह ये केट बैंक, ठीक है,
ये इसका लीडर है, ठीक है। ये उसके बाद ये दूसरा बंदा भी इसी के साथ जो है वो लीड कर रहा है, वजदान शाहिन, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो हर प्रोजेक्ट जो है उसके अलग अलग लीडर्स होंगे, ठीक है। ये बंदा 2 प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा है। मज़ीद नीचे आएंगे तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये इसके लीडर्स आ जाएंगे। तो अब आपने करना क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट लीडर्स हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप इनमें से किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, या आप आके पढ़ते जाइएगा, नीचे देखते जाइएगा। जो ही आपको लगे कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, तो आपने इनके जो प्रोजेक्ट लीडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करना शुरू कर देना है और कोशिश करनी है कि वो आपको जो है वो सुपरवाइज़ करने पे राज़ी हो जाएं, आपको अपने ग्रुप का हिस्सा बना लें। उसके बगैर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलना। आगे जब हम अप्लाई करेंगे तो बाकायदा हमें प्रोफेसर का, सुपरवाइज़र का नाम मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब जो अगला स्टेप है वो है ये स्कॉलरशिप्स को हमने देखना है। कॉस्ट्स और स्कॉलरशिप्स वाला पोर्शन है। यहाँ पे मैंने आपको स्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी दिखानी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहीं से पीछे गए थे, ठीक है, मैं वहीं पर आपको दोबारा ले आता हूँ। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हमने ये वैल्यू एंड ड्यूरेशन को देखा था, अब हम एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप हासिल करना है तो जो आपकी प्रीवियस डिग्री है उसमें जो आपके मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज 80% या इससे ज़ायद होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें वाज़ेह पता चलता है कि जो थ्रेशोल्ड है एडमिशन की, उसकी निस्बत जो थ्रेशोल्ड है स्कॉलरशिप की, अगर हम बात कर लें मार्क्स के एतबार से, परसेंटेज के एतबार से, तो उन दोनों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। जो स्कॉलरशिप के लिए आपको थ्रेशोल्ड अबूर करनी है मार्क्स के एतबार से, वो बहुत ज़्यादा आगे की है, वो बहुत ज़्यादा और ऊपरी लेवल की है। क्लियर है? तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो लोग जिनकी CGPA 3.5 या 3.5 प्लस है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू वो जिनकी CGPA 3 वाली है। क्योंकि हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ एडमिशन नहीं चाहते, बल्कि हमें तो स्कॉलरशिप भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ पे तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी बड़ी महंगी पढ़ाई होती है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताई हुई है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये जो परसेंटेज है वो 80% से कम है, तो फिर भी RMIT आपको कंसिडर कर सकती है फॉर स्कॉलरशिप, अगर वो ये देखे कि आपने जो पीछे अपनी डिग्री कंप्लीट की है उसमें आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च आपका बैकग्राउंड है, कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। होपफुली आपको काफ़ी हद तक जो वो पॉइंट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ। बाकी आप बाकी ख़ुद भी इसके ऊपर अपना होमवर्क कर सकते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। तो अब जब आप ये सारा काम कर चुके होंगे ना, अपना प्रोग्राम चुन लेना है। मैं अभी आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी का म्यार देखना है, एडमिशन के लिए भी स्कॉलरशिप के लिए भी पूरा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। प्रोजेक्ट जो है वो आपने अपना आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ आपने रब्ता करके उनकी जो है वो आपने रजामंदी हासिल कर लेनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप्स वगैरह के मतलब आपने देख लेना है, अगर आपका दिल करे यहाँ अप्लाई करने को कि स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, जो कि इंडीड बहुत अच्छा है, तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है। अब एप्लीकेशन जो है इसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके मतलब मैंने बताया था कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमने एक फॉर्म सबमिट करना है कि हम भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं जी, है तो काइंडली हमें भी कंसिडर किया जाए। क्लियर है? तो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जो प्रोफाइल है और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एवेलुएट करेगी। वो सारा कुछ हम अटैच करके भेजेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है आप कंपेटिटिव कैंडिडेट हैं, आप हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, फिर दूसरी स्टेज आएगी एप्लीकेशन की। फिर वो आपको बाकायदा लिंक भेजेंगे और आपको इनवाइट करेंगे कि अब आप आइए और अपना जो सेकंड मरहला है एप्लीकेशन वाला उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो फिर आपने अपना एप्लीकेशन वाला वो सेकंड मरहला कंप्लीट कर लेना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हर कोई सबमिट कर सकता है, लेकिन जिसकी डेडलाइन 30 अगस्त है, मैंने पीछे अभी आपको बताया है। लेकिन जो एप्लीकेशन वाला मरहला है जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर है, वो सिर्फ वो लोग पूरा करेंगे जो पहले मरहले के अंदर शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर? तो ये सारा काम है जी जो कि आपने करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं उसमें आपका पासपोर्ट आ जाएगा, CV आ जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, रिसर्च प्रपोजल और कई जगह पे स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट वो मांग लेते हैं, ठीक है। बहरहाल मिलती जुलती चीज़ें ही हैं दोनों। इंग्लिश प्रोफिशेंसी आ जाएगी, इंग्लिश प्रोफिशेंसी का भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये छठे नंबर वाला ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के कंट्रीज़ जो हैं वो सैंक्शनड हैं, मतलब उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ वगैरह लगाई गई हैं ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की तरफ से। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपने यहाँ सबमिट करनी है, टेस्ट करवा के ये देख लीजिएगा आप 12 ला के।
अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर लें तो मैं जल्दी जल्दी आपको नीचे आगे दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हैं ना, तो अगर आपके पास आइलेट्स का स्कोर नहीं है तो फिर आपके पास हाल ये है कि अगर आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश में पढ़ाई गई थी, इम्तिहान भी इंग्लिश में हुआ था, तो आपको फिर यहाँ पे आइलेट्स टोएफल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सारे पाकिस्तानी इस पे पूरा उतरेंगे। होपफुली आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बहरहाल उसके बाद हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी कर लेने हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बाकायदा अप्लाई करना है। क्लियर। ये देखें नंबर 6 पे जो है वो स्टेप है अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन देने का फ़ायदा तब भी है अगर आपके पास एक जो प्रोजेक्ट का जो लीडर है, ठीक है, ग्रुप लीडर है, उसकी आपके पास कंसेंट हो, उसका आपके पास ऑफ़र लेटर हो, या आप कह लीजिए उसका आपके पास जो है वो एग्रीमेंट लेटर हो, ठीक है, मोर प्रिसाइजली एग्रीमेंट लेटर कि वो आपको सुपरवाइज़ करने के लिए राज़ी है। तो यहाँ पे आपने आके रजिस्टर कर लेना है। मैं पहले लॉगिन करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन का मरहला वही जो आप लोग जानते हैं, हर स्कॉलरशिप के अंदर ही हम तकरीबन वो बताते हैं, ठीक है आपको। अब यहाँ पे आके आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि आपने किस जगह पे पढ़ाई करनी है। तो मेलबर्न वाले कैंपस में ही पढ़ेंगे, डेफिनेट सी बात है हम। और उसके बाद ये सारी मालूमात नीचे आपने उनको बता देनी है। तो अब हमने देखने हैं प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कितने लेवल्स यहाँ पे जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं एजुकेशन के। तो हमने किसी भी मतलब लेवल के अंदर अप्लाई करने नहीं बैठ जाना। जिन स्कॉलरशिप्स को हम देख के आए हैं वो सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है मास्टर्स बाय रिसर्च, तो ये लिखा हुआ है मास्टर्स बाय कोर्स वर्क। तो मैं मास्टर्स बाय कोर्स वर्क के किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर भी दूँ उसका फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्कॉलरशिप नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं मास्टर्स बाय रिसर्च पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे सर्च नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये वो सारे प्रोग्राम आ गए जिनमें से अगर आप किसी के अंदर भी अप्लाई करेंगे ना तो आपको यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, अगर आप प्रोवाइडेड कि आपकी प्रोफाइल कंपेटिटिव है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो आपको मज़ीद प्रोग्राम मिल जाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको आगे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम किसी एक पे क्लिक कर देते हैं। लेट्स सपोज हम इस पे क्लिक कर देते हैं हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स वाले के ऊपर। तो यहाँ से अब हम अपनी एप्लीकेशन जो है उसको फिर यहाँ पे बाकायदा तौर पे उसको देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मतलब उसके लिए हम फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करना है। उसके साथ जो अटैचमेंट्स मैंने पीछे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो अटैच करने हैं। उसके बाद आगे आपने वेरीफाई करना है, फिर सबमिट कर देना है। फिर अगर वो आपकी प्रोफाइल को बेहतर समझेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम रेडी टू अप्लाई। क्लियर। तो अब मैं सीधा पहुँच जाऊँगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं, इसमें पर्सनल डिटेल्स आपको देनी होंगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होंगी, ये आप लोग आके देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो प्रोग्राम है उसके मुतालिक जो मालूमात है वो यहाँ पे देनी होगी कि आपकी एप्लीकेशन टाइप कौन सी है। एडमिशन एंड स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये कब शुरू हो रही है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी बताना है कि अगर आपको RMIT का स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो फिर आपको कौन फंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल वाले सेक्शन के अंदर जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं वेबसाइट के ऊपर, जिसके मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था, तो आपने उनमें से जो है वो कोई 3 प्रोजेक्ट जो है वो चुन लेने हैं, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो मैंने जो फील्ड चुना हुआ है मिसाल के तौर पर मेडिकल फिजिक्स वाला, तो उसी के मुतालिक जो ये प्रोजेक्ट्स वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे उन्हीं में से मुझे यहाँ पे जो है वो 3 चुन लेने हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हूँ, यानी फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है, स्कॉलरशिप नहीं मुझे मिल रहा या मैंने नहीं लेना, तो फिर मैं अपना खुद का टाइटल भी प्रपोज़ कर सकता हूँ। उसके लिए फिर मुझे रिसर्च प्रपोजल चाहिए। उसके बाद ये देख लें, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा आपसे सुपरवाइज़र का नाम मांगा हुआ है, जो ग्रुप लीडर आपको मतलब सुपरवाइज़ करने के लिए रेडी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांगा हुआ है कि आप वो ईमेल की कॉपी या उसका स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करें कि जहाँ पे उसने सुपरवाइज़र ने आपके साथ जो है वो एग्रीमेंट शो किया है कि वो आपको अपनी सुपरविजन में लेने के लिए राज़ी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशंस आपकी आ जाएंगी, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और बाकी सारा ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, और ये डिक्लेरेशन आ जाएगा। बाकी ये सारा काम तब करने का फ़ायदा है अगर हमारे पास प्रोजेक्ट लीडर जो है उसकी कंसेंट और रजामंदी हो। तो होपफुली आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी।